हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उमेश कुर्रे। मेरे CGPS के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का मैप। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का अगर आपको मैप का सही ज्ञान है तो CGPSC या CG व्यापम या CG से कोई सा भी एग्ज़ाम होता है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जीके आने वाला है, तो आप मान लीजिए कि आपको 50% क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आना है, तो समझ जाए कि 50% क्वेश्चन तो आपको मैप से ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप CGPSC की तैयारी करते हैं तो 50% क्वेश्चन मैप से आता है। छत्तीसगढ़ जीके में जो आता है वो 50% आता है। अगर आप सिलेबस की वीडियो देखना चाहते हैं, मेंस की सिलेबस या प्री का सिलेबस, तो मेरा दूसरा वीडियो देखें। ठीक दोस्तों, आपको मैप के पूरा आपको डिटेल बताऊंगे कि मैप से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आज पूछता है। तो ये पूछ सकता है कि कोरबा ज़िला का निर्माण कब हुआ था, या कोरबा ज़िला कब, अब उस कोरबा ज़िला का मातृ जिला कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको मैप का अगर सही ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं कि एक संभाग में ही सही किसी का अंश टूटा होगा। ठीक दोस्तों, ये हो गया मैप। इसमें सन पूछेगा, कोरिया ज़िला का निर्माण कब हुआ था, ये सरगुजा ज़िला का निर्माण कब हुआ था, दुर्ग ज़िला का कब निर्माण हुआ था, या रायपुर ज़िला का कब निर्माण हुआ था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन समझ गए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है। आपको मैं बता दूं कि कर्क रेखा ये भी एक मैप है। आप मैप पे ही देखिए, ठीक ना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैप पे है ना। तो आप खुद करें कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ गुजरता है। तो आपको देखिए कि कर्क रेखा सीधा गुजरता है यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, बलरामपुर और सूरजपुर और कोरिया ज़िला को टच करता है। यहाँ पे मानक समय रेखा भी यहाँ पे गुजरता है, जो कि दोस्तों सूरजपुर ज़िला को और कोरिया ज़िला को थोड़ा थोड़ा टच काटता है। लेकिन दोस्तों इसमें रियलिटी में बुक में बताया है, बुक में तो सूरजपुर बताया है, लेकिन दोस्तों अगर आपको बता दूं तो हरिराम पटेल का जो बुक है दोस्तों, उसमें कोरिया ज़िला को बताया है कि मानक समय का कटाव कोरिया ज़िला में है। लेकिन जो टुटेजा का बुक है उसमें क्या बोलता है कि सूरजपुर ज़िला में कटाव। तो ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ये भी मैप से ही आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी देख लीजिएगा दोस्तों, मैप पे ही ये भी क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ को टच करने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो छत्तीसगढ़ को कितने राज्य टच करते हैं दोस्तों? 7 राज्य टच करते हैं। इधर देख लीजिए आप, एक नीचे भी है, एक नीचे भी है। ठीक है दोस्तों, ये 7 हो गया। तो आप इसका पूर्ण जानकारी रख लीजिएगा कि कौन कौन से राज्य टच करते हैं। ये सब मैप है यार। अगर मैप से आपको सही ज्ञान है तो आपको 50% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पूर्ण जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में, मैप के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों, अब मैं दूसरा देखूंगा मिट्टी। अगर आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का मिट्टी, ये पूछेगा क्वेश्चन में, पूछेगा कि समझ जाइए कि ऐसे पूछ देगा कि समझिए कि सरगुजा ज़िला में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ये पूछ सकता है दोस्तों। या ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िला में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ये यहाँ भी पूछ सकता है दोस्तों कि यहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाता है दुर्ग में। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है मैप से। ठीक दोस्तों, आपको मैप का सही ज्ञान होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, हम लोग का है महानदी का अपवाह तंत्र। ठीक ना दोस्तों, तो नदी पे अगर आपको सही ज्ञान है तो महानदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? सिहावा पर्वत से, जो कहाँ कौन से ज़िला में है? धमतरी ज़िला में है। और एक कौन सा ज़िला में जाता है दोस्तों? तो 9 ज़िला में जाता है, जिसमें कि रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, ये सब नदी क्या बोलते हैं कि ज़िला शामिल हैं दोस्तों। तो आप पूर्ण जानकारी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन का जितना नदी क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ये सब का बोलते हैं कि
मैप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आप मैप अच्छा तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैप से 50% क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इतना याद रखिएगा। तो एक नदी पे हो गया, नदी का जितना क्वेश्चन है मैप के आधारित ही आएगा, आप निश्चिंत रख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात, जितना छत्तीसगढ़ में जलप्रपात हैं दोस्तों, आप बता दूं मैं, ये अमृतधारा जलप्रपात हो या अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, आप कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर आपको पता है कि अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक ना। ये रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है, आप इसको भी कमेंट करके बताना कि ये उद्गम कहाँ से होता है, ठीक दोस्तों। आपको ये भी बता दूं कि रानी दहा जलप्रपात कहाँ है, ये भी आप कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक दोस्तों। चलिए ठीक है, जलप्रपात का जितना क्वेश्चन है ये सब मैप के आधारित है दोस्तों। अगर आपको मैप का सही ज्ञान है तो सच में बता रहा हूँ कि आपको 50% क्वेश्चन मैप से आएगा, आप निश्चिंत रख लीजिए CGPSC में। अगर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये बांध, छत्तीसगढ़ में जितना भी बांध है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ में बांध, तो ये भी बोलता है, क्या बोलता है, झुमका परियोजना। ये देख रहे हैं कि झुमका परियोजना कहाँ है, कोरिया जिला में है। तो ये भी पूछ सकता है कि झुमका परियोजना किस जिला में है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको मैप पे जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतना तैयारी कर लिए तो समझ जाइए कि समथिंग आपका 50% क्वेश्चन इससे आने का पूर्ण रूप से संभावना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीके से, ठीक दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कृषि जलवायु प्रदेश। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो सरगुजा संभाग है कौन सा पठार में आता है, ठीक दोस्तों। सरगुजा संभाग कौन सा पठार में आता है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। ये भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश जो का मतलब कोरिया जिला या सूरजपुर जिला या बलरामपुर जिला या सरगुजा जिला किस पठार के अंतर्गत आता है, ये भी पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ मैदान बीच को बोला जाता है दोस्तों, ठीक ना। ये बस्तर जो पठार है वो सबसे निचले स्तर में आता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप अच्छा तरीके से देख लीजिएगा, इससे हर एक साल आपको बता दूं कि आपको पूर्ण जानकारी मैं बता दूं कि भूगोल से CGPSC में लगभग 5 क्वेश्चन टच करता है दोस्तों, भूगोल से, ठीक ना दोस्तों। भूगोल से और जनजातियों से 7 क्वेश्चन दोस्तों, आपको नेक्स्ट बताऊंगा, पूरा बता के जाऊंगा, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ पे प्रमुख खेती तो बोलता है जांजगीर चांपा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, जांजगीर चांपा किसका, वहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा खेती होता है, वह धान का खेती होता है। वहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार किसका होता है, धान का होता है दोस्तों। आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे कि ऑप्शनल तो बता देगा कि धान की खेती सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है छत्तीसगढ़ में, तो आपको बताना है जांजगीर चांपा। या ये भी बोल सकता है गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और सोयाबीन की खेती कहाँ होता है, कबीरधाम में दोस्तों। और सूर्यमुखी यहाँ पे देखो सूरजपुर है। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको अगर मैप का सही ज्ञान है कसम से दोस्तों, तो आपको 50 क्वेश्चन आता है CGPSC का, अरे CGG के 50 क्वेश्चन आता है, उसमें 25 क्वेश्चन मैप पे आधारित 100% रहेगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बता चुका हूँ। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान की से जितना रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ये भी मैप पे आधारित है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोरिया जिला में है 1441 वर्ग किलोमीटर है, जो कोरिया जिला के सोनहत में स्थित है दोस्तों, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और इसका पूर्व नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक दोस्तों। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सबसे प्राचीन। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कांकेर, ठीक दोस्तों। मैप पे आधारित क्वेश्चन।
और आपको ये भी बता दूँ वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य ये भी, इससे दोस्तों आप छत्तीसगढ़ में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, वो है 11। ठीक है दोस्तों, आपको अगर पूर्ण ज्ञान है जीके का तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इससे 50% मतलब कि 50 क्वेश्चन आता है जीके छत्तीसगढ़ का, तो उसमें 25 क्वेश्चन मैप पे आधारित क्वेश्चन आएगा। अब कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आने का 100% में 1000% चांस है मेरे हिसाब से दोस्तों। ठीक दोस्तों, आएगा, कंफर्म रख लीजिए आप, आएगा। अब आएगा नहीं, लेकिन कह सकते हैं दोस्तों कि आएगा। कंफर्म नहीं है कि आएगा, लेकिन आएगा, इतना रख लीजिए। कुर्सिया पहाड़ी, अब पहाड़ी जितने वन क्षेत्र हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आएगा। ये मैप पे आधारित है दोस्तों। आप पूर्ण रूप से आप इस मैप को, जितने मैप हैं दोस्तों, मैप पे जितने क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो पहाड़ का हो, चाहे नदी का हो, चाहे वन्य जीव अभयारण्य हो, या कृषि क्षेत्र का हो, या पठार का हो, या राष्ट्रीय उद्यान हो, या आपको जनजाति हो, आपको दिखाऊंगा दोस्तों मैप पे आधारित पूरा। यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे रेलवे लाइन, यहाँ पे बता का है रेलवे लाइन छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ से निकलने वाली जो ट्रेन छत्तीसगढ़ से गुजर के जाती है, वो क्या मतलब कि कौन सा राष्ट्रीय रेल चल रही है, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा राष्ट्रीय रेल चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप मैप का पूर्ण रूप से एक एक वीडियो देख लीजिएगा, एक एक वीडियो, क्योंकि मैप अगर आपको सही ज्ञान है तो 25 क्वेश्चन आपका रखा है यार दोस्तों, 25 क्वेश्चन रखा है, 50 में 25 डन, अगर आप सही बनाते हो मैप पे तो। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ स्थित है, अगर आपको इसका पूर्ण जानकारी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको बता दूं कि दोस्तों की संगीत विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में है, जो कि राजनांदगांव में है, वो विश्व का एकमात्र, नहीं सॉरी, एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है। वो संगीत विश्वविद्यालय है। वहाँ शिक्षा नहीं होता है, बस सांस्कृतिक नृत्य ये सब आल टोटल चीज़ होता है, लेकिन वहाँ शिक्षा मतलब कि पढ़ाई नहीं होता है दोस्तों। ठीक ना दोस्तों, तो और छत्तीसगढ़ का जितना है दोस्तों आप देख लीजिएगा मैप पे आधारित। अगर आपको मैप जल्दी समझ आएगा, मेरे हिसाब से जल्दी समझ आएगा मैप, तो आप मैप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट देखता हूँ। तो ताप विद्युत परियोजना, ये भी देखिएगा मैप पे आधारित है दोस्तों पूरा। ताप विद्युत परियोजना ये क्या बोलता है, बुंदेली परियोजना। ठीक दोस्तों, तो कोरिया जिला में एक है बुंदेली परियोजना, ये है दोस्तों। अब भैया थान परियोजना है तो सूरजपुर में। और कोरबा में तो आपको पता है, कोरबा को कहा जाता है, विद्युत राजधानी कहा जाता है कोरबा को। ठीक दोस्तों, सॉरी यार, कोरबा को कहा जाता है विद्युत, सॉरी मेरे दिमाग में थोड़ा कोरबा कोरिया में अंतर नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो कोरबा जिला को ही क्या बोलते हैं, विद्युत राजधानी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा मैप पे जितना है दोस्तों। अगर आपको मैप का आधारित है तो आपको 25 क्वेश्चन रखा है, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन मैप पे आधारित क्वेश्चन आता है CGPSC में। 50 में 25 मैप पे आधारित मतलब 50 क्वेश्चन आता है। तो मैं 50% बोल रहा था, मतलब 50 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन अगर पूरा आता तो 100% हो जाता, तो उसके आधार पे 50% बोल रहा था, मतलब 25 क्वेश्चन आने का संभावना पूर्ण, 50 नंबर का बोलने का अंतर्गत। ठीक दोस्तों, विधानसभा सीट भी जितना है दोस्तों मैप पे आधारित है। आप मैप को अगर अच्छा ज्ञान है तो आप विधानसभा को भी बना लोगे। ठीक दोस्तों,
ये भी बोल सकता है कि सबसे पहले ये भी बोल सकता है कि कोरबा जिला में कितनी विधानसभा है सीटें हैं। ये भी बोल सकता है, कोरिया जिला में बोल सकता है, बिलासपुर में बोला जा सकता है, रायपुर में बोला जा सकता है, यहाँ पे बस्तर भी बोला जा सकता है। तो बस्तर में 7 ठो संभाग है। ठीक दोस्तों, तो आपको मैप पूरा देख लेना है। अब आते हैं जनजाति। अब आपको बताता हूँ दोस्तों मैं, आप जान लीजिए दोस्तों कि जनजाति से 7 क्वेश्चन उठाता है, लगभग 7 क्वेश्चन उठाने का हर एक साल कोशिश करता है। और भूगोल से दोस्तों 5 क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, और बता दूं मैं आपको कि इतिहास से 7 क्वेश्चन दोस्तों। और क्या बच गया, करेंट अफेयर से आप दोस्तों 7 क्वेश्चन रख लीजिए। 7 त्रिक 21, 21 5 26। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, मेरे को भी खैर लिख के रखा था मैं, तो मैं ठीक है दोस्तों। जनजाति से 7 क्वेश्चन। अगर मैप आपको पता है दोस्तों तो आपको इस पूरा जनजाति को बनाने से कोई नहीं रोक सकता, इतना याद रखिए। अगर ये भी पूछ सकता है कि सरगुजा जिला में मुख्य जाति कौन सा पाया जाता है, प्रमुख जाति कौन सा है, तो कौन सा है, उरांव दोस्तों, उरांव। और छत्तीसगढ़ में सबसे शिक्षित जाति कौन सा है दोस्तों, उरांव। और उरांव जाति है दोस्तों, तो इसका अब शिक्षित होने के है तो इसके क्या बोलते हैं कि युवा ग्रह मैं आपको बता दूं तो धूमकुरिया इसका युवा ग्रह है। ठीक दोस्तों, आपको सबका बताऊंगा तो अभी टाइम लगेगा। ठीक दोस्तों, तो आपको अगर पता है कि फिर ये भी पूछ सकता है कोरिया जिला में कौन सा जनजाति का प्रमुख निवास पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो भी जिला है ये अब समझ जाओ कि ये बस्तर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बस्तर में कौन सा प्रमुख जाति पाया जाता है, जनजाति पाया जाता है, तो है कहा दोस्तों। कुछ भी हो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैप से भी मेरे को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, ये क्या बोलते हैं कि बस्तर जिला ही है। प्रधा जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है बस्तर में। तो आप देख लीजिएगा मैप का, अगर आपको सही ज्ञान है तो आपको 25 क्वेश्चन तो कोई ये नहीं रोकेगा दोस्तों, इतना कम फॉर्म रख लो। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। अब बोलता है कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख गुफा, जैसे कि आपको बता दूं कि यहाँ पे बोल रहा है कैलाश गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक दोस्तों, कैलाश गुफा ये खैर सरगुजा जिला में है, क्योंकि मैं देख के बता रहा हूँ। ये यहाँ पे क्या बोलते हैं सीता बेंगरा गुफा भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, गुफा जो भी गुफा है इससे भी, क्योंकि इससे मैप से भी आएगा दोस्तों। आप इसको देख लीजिएगा, जितना मैप है दोस्तों आपको मैं उसका पूरा जानकारी दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का प्रमुख गुफा है हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि संग्रहालय, पुस्तकालय एवं पुरातात्विक स्थल। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको देख लीजिएगा आप पूरा जिला पुस्तकालय। आपको जितना पुस्तकालय है या पुरातात्विक है, मैप पे आधारित पूरा दे दिया गया है। आप इसको देख लीजिए, मैप शायद आपको जल्दी समझ आएगा। और मैप पे अगर आपको तैयारी कर लिए, कसम से बता रहा हूँ, आपको भूल नहीं पाइएगा। आप एक बार अच्छा से तैयारी कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए दोस्तों कि ट्रिकी वीडियो पाने के लिए भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप वैकेंसी की तैयारी, कोई सा भी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश। तो आपको बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश, तो आपको इससे भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। ये भी मैप पे आधारित है दोस्तों, मैप से इससे भी क्वेश्चन आता है, स्थानीय राजवंश से क्वेश्चन आता है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है दोस्तों,
नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गढ़ विभाजन, मतलब छत्तीसगढ़ का जब भी विभाजन हुआ, जैसे कि पेंड्रा मरवाही जिला, ये क्या बोलते हैं कि बिलासपुर से कट कर नया जिला बन गया, ऐसे जो जो विभाजन हुए हैं वो सब देखना कि कहाँ कहाँ से कटा है, जो भी है इसका पूर्ण विभाजन का जानकारी होना चाहिए कि मैप पे आधारित है। मैप से मैं बताया कि आपको 25 क्वेश्चन लगभग आएगा 50 क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बोलता है कि छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोह एवं क्रांति, इस ये भी मैप पे आधारित है दोस्तों। तो आपको इसका भी पूर्ण जानकारी होना चाहिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, आप इसको एकदम गौर से देखिए, रोक के वीडियो देखिए एकदम आराम से, और जो जो बता रहा हूँ जितना मैप पे आधारित क्वेश्चन है वो सबको देखिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, विलय, यहाँ पे बोलता है विलय पत्र में हस्तकारिता, रियासत एवं वंश। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे से भी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा पूरा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक दोस्तों, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो बताऊंगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, हरदम जीके लेके आऊँगा मैं आपका। सीजीपीएससी को पूर्ण जानकारी की पूर्ण तैयारी करवाऊँगा, मैं भी तैयारी करूँगा, मैं भी सीजीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं जो पढ़ूँगा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वैसे ही आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, और हमेशा फिट रहने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अब एनर्जी से भरा रहिए और कोशिश कीजिए कि मैं सीजीपीएससी को टॉप करूं, इस टाइप से अपने अंदर जुनून रखिए। बोलते हैं सफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार कीजिए, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ऐसे ही जय जयकार नहीं होती है दोस्तों, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मैं उमेश कुर्रे, बाय।